नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जिससे कि प्राणियों सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। अभी आज की घटना है कि ईरान ने कुछ हमला किया है इजराइल पर। इसको लेकर तरह तरह के बातें आएंगी ही, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, ईरान का जाना तय है। जाना तय है मतलब उसका समाप्त होना तय है। ये बात सुनने वालों को काफी अजीब लग सकती है, इसलिए इस विषय को मैं 4-5 छोटे छोटे एपिसोड में समझा कर कहूंगी, क्योंकि ईरान के जाने की भूमिका बहुत दशक पहले लिख दी गई। मेरी समझ से ये विदाई का रिहर्सल चल रहा है। तो आइए इस विषय को हम समझ लें। पहले मोटी मोटी तुरंत की नई नई बात। ईरान अकेला शिया देश है। ऐसे अनेक देश हैं जिनमें शिया लोग रहते हैं। ऐसे अनेक देश हैं जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो भारत का पश्चिम एशिया है, जहां पर शिया मेजॉरिटी में है, किंतु शासन सुन्नियों का है। ईरान अकेला देश है जहां शिया मेजॉरिटी में भी है और शियाओं के हाथ में शासन भी है। ये शेष मिडिल ईस्ट के देशों को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं है। एक दिन मतलब जब से ये स्थिति बनी। और ये स्थिति कब बनी? ये स्थिति बनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के पहले या प्रथम विश्व युद्ध के समय तक तो न ईरान था, न सऊदी अरेबिया था, न लेबनान, न कुवैत, न यमन, न ओमान, न टर्की था। क्या जिसको ये यूरोप वाले ओटोमन एम्पायर कहते थे, और ये स्वयं इसको तुर्की साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य कहते थे, जिसमें से ये अनेकानेक टुकड़े निकले। तो एक बात, ईरान अकेला शिया बहुल और शिया शासन वाला देश है, जो इस संपूर्ण क्षेत्र में सबके आंख में डे 1 जब से ईरान बना है उस दिन से इनके आंख में खटक रहा है। क्योंकि जितनी भयंकर युद्ध शिया और सुन्नी के बीच में है, उतनी घृणा तो सुन्नी और यहूदियों के बीच में नहीं है। वैसी घृणा तो सुन्नी और यूरोप वाले चर्च वाले क्रिश्चियन लोग के बीच में नहीं है। ये सब सुनने वालों को चौंकाएंगे, अविश्वसनीय लगेंगे, किंतु सच यही। मैं आप लोगों को इस बातचीत के दौरान 10-20 किताबों को भी दिखाऊंगी, जो मेरी इस विषय में कुछ प्रिय पुस्तकें हैं। अब आइए 2 और चीजों पर ध्यान दें। एक जिसको पैलेस्टीन कहते हैं और एक जिसको इजराइल कहते हैं। ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, कारण है पैलेस्टीन। तो साहब, इजराइल पर हमला करने बाकी दुनिया के सो कॉल्ड इस्लामिक देश क्यों नहीं आए? ये तो बताते हैं ना कुछ 50, 55, 56 है। और ये इजराइल का मामला तो 1948 से चल रहा है ना। 1948 से इजराइल पर हमला करने तो कोई भी नहीं आया। और ईरान भी 1948 के बाद 2024 में पहली बार आया। और जिन सो कॉल्ड फिलिस्तीन लोगों को डिस्प्लेस करके इजराइल बना है, उसमें एक भी फिलिस्तीनी को ईरान ने अपने देश में नहीं बसाया। अफगानिस्तान ने नहीं बसाया, पाकिस्तान ने नहीं बसाया, बांग्लादेश ने नहीं बसाया। 5 स्थान
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ने भी नहीं बसाया। और तो और छोड़िए साहब, दोनों यमन, दोनों ओमान, इराक, कोई भी तो इस फिलिस्तीन को नहीं बसा रहा है। 1948 में तो केवल 7 लाख फिलिस्तीनी थे, जो इनके कहे आंकड़ों के अनुसार 1948 में अरब इजराइल लड़ाई में डिस्प्लेस हुए थे। और हुआ क्या था, इजराइलियों ने या जू लोगों ने तो उनको नहीं भगाया था, ये भी आप लोगों को अविश्वसनीय लगेगा। उनको भगाने वाले थे ये 5 सो कॉल्ड अरब देश। अब ये अरब देश किस कोने से हैं? इनको भगाने वालों में मुख्य था मिस्र, इजिप्ट, और जो 5 देश या 6 देश मिलकर आक्रमण किए थे उनमें था लेबनान, था सीरिया, था लेबनान, सीरिया, जॉर्डन था, और 2 थे, इराक भी था, और ये इजिप्ट भी था। और ये लड़ाई करने क्या करने गए थे? इन्होंने कहा था कि 1948 में इजराइल ने कुछ यहूदी लोगों ने कहा कि इजराइल नेशन में हम एक इजराइल स्टेट के फॉर्मेशन का डिक्लेरेशन करते हैं 1948। और इन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं। और ये जो यहूदी लोग चारों तरफ से यहाँ आके बस गए हैं, जिनकी संख्या करीब करीब 7 लाख बताई जाती थी, इनको हम उठाएंगे और लाल सागर में हम डुबो देंगे। लेकिन डुबोने की जगह क्या हुआ? लड़ाई के 6वें दिन, 5वें दिन इन्होंने अपनी जीपों पर लाउडस्पीकर से अनाउंस किया और फिलिस्तीनियों को कहा कि घर छोड़ो और भागो। अविश्वसनीय किंतु सत्य। ये मेरे सुनने वाले, मैं कह सकती हूँ 90% लोगों को ये बेसिक बात नहीं पता होगी। फिर 1948 के बाद एक लड़ाई और हुई, 1967 में हुई, फिर एक लड़ाई और हुई 1973 में हुई, और इन तीनों लड़ाई में सो कॉल्ड मियां लोग हार गए। पहली लड़ाई में तो 6 गए थे, दूसरी में शायद केवल इजिप्ट था, और तीसरी में और कम थे। उसके बाद तो ये लड़ ही नहीं रहे। और इन फिलिस्तीनियों को, अपने बिरादरों को, सुन्नी बिरादरों को किसी सुन्नी देश ने अपने यहाँ जगह नहीं दी। कुछ जगह ये भाग के घुस गए, वहां इनका बेरहमी से बाद के सालों में कत्ले आम हुआ और इनको निकाला गया, जैसे कि जॉर्डन से। किसने कत्ले आम किया? यहूदियों ने नहीं, क्योंकि यहूदी तो बस इजराइल में थे। जॉर्डन में, लेबनान में कौन था? सुन्नी मियां लोग थे। ये सुन्नी मियां लोगों ने फिलिस्तीनियों को मार के भगाया। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है, यूरो अमेरिकन लॉबी बहुत सी कहानियां गढ़ रहा है, बहुत से नरेटिव्स गढ़ रहा है, बहुत से कथाएं, गल्प गढ़ रहा है, बहुत से इमेजेस गढ़ रहा है, रोमांटिक इमेजेस। एक पुस्तक में ये आपको दिखाना चाहूंगी, फेमस रॉबर्ट कैपलान का है, द अरेबिस्ट, द रोमांस ऑफ एन अमेरिकन एलीट। तो अमेरिकन एलीट ने तो गप रचना शुरू किया 1945 के बाद। उसके पहले तो इसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन 1945 के पहले गप रचने वाले कौन थे? अंग्रेज लोग थे। 2 बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। एक नाम है लॉरेंस का और एक नाम है वो महिला जर्ट्रूड बेल का। अब ये कौन है? ये एडवेंचरर्स हैं। हम लोग अपनी भाषा में कहें तो फुटलूज हैं, कुछ लफंगे किस्म के हैं, जो देश से घर द्वार छोड़ के कहीं भी मुंह उठाए चल देते हैं, कहीं भी घूमते फिरते हैं, कहीं भी दोस्ती यारी करते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं,
और कुछ अपने लोगों को चिट्ठी लिखते हैं, कथा लिखते हैं। फिर वो चिट्ठी कथा उनके मीडिया में, प्रेस में छपता है। कभी वो स्वयं कोई पुस्तक लिख देते हैं, कोई उनके भेजे हुए संस्मरणों पर अपना नमक, मिर्चा, जीरा, इमली डाल के वो कोई कथा लिख देता है। लेकिन ये कथा, ये गल्प, ये नरेटिव, ये किस्से, ये रोमांटिसिज्म का सच्चाई से तो कोई लेना देना नहीं। सच्चाई ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने एक एंटिटी, उस्मानी साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर या तुर्की साम्राज्य को अनेकों टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया? कोई कांच का ग्लास थोड़ी था जो तोड़ दिया। वहां के मियां लोगों के मन में भेद डाल डाल के, उनको आगे खड़ा कर करके, तुर्कियों को कमजोर करके दुनिया भर के नेशन स्टेट बना दिया। तो अगर ये एक बिरादरी होती, एक उम्मा होती, तो अंग्रेजों के कहने से अपने खलीफा के खिलाफ विद्रोह कौन करती? खलीफा कौन था? खलीफा था ओटोमन साम्राज्य का मुखिया। खलीफा का अर्थ भी मुखिया ही होता है। वहां न राजा था, न रानी था, न सुल्तान था। क्यों? क्योंकि कुरान में इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुरान में व्यवस्था है बिरादरी का एक मुखिया होगा, जिसको उनकी भाषा में खलीफा कहते हैं। इन्होंने बाद में खलीफा को इक्विवेलेंट कर दिया राजा रानी के, किंग के, क्वीन के। क्वीन तो इनके यहाँ हुई नहीं। तो टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। कारण इनमें कोई यूनिटी तो थी नहीं। यूनिटी का तो गल्प रचा गया, कथा रची गई। इनमें कोई बहादुरी का ट्रेडिशन तो था नहीं। इनमें युद्ध लड़ने का कोई ट्रेडिशन तो था नहीं। इनमें स्टैंडिंग आर्मी का कोई ट्रेडिशन तो था नहीं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, इनका सबसे बड़ा लीडर कौन है? सबसे बड़ा या लीडर कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैसे बना? ये रब अल खाली जो सेंट्रल अरेबिया है, वर्तमान जो सऊदी अरेबिया है, पॉलिटिकल सऊदी अरेबिया, इसका जो सेंट्रल एरिया है, ये है रब अल खाली, यानी भयंकर रेगिस्तान। इसके बीच में नजद है और नजद में सऊद लोग रहते हैं। सऊद लोग कौन है? एक परिवार, एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा कुनबा। वो किसी एक वहाब नाम के आदमी से उसकी डील होती है और ये होता है कि साहब तुम हमको फॉलो करो, हम तुमको फॉलो करें। और इस सऊद लोगों को, इस वहाब को मानने वाले सऊद लोगों को मक्का मदीना यानी हिजाज वाले लोग शैतान कह रहे हैं। और इन शैतान लोगों को मक्का मदीना का मालिक बना दिया। अब राजा नहीं कह रही हूँ, किसने? इंग्लैंड और फ्रांस ने। क्यों बना दिया? अपनी गरज से बना दिया। अपनी गरज दो थी। वो दो गरज थी, एक तेल और एक भारत से जाने वाला सी लेन फ्री रहे। अभी ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल की और ईरान की, इस लड़ाई में एक फैक्टर तो गायब है, तेल वाला। दूसरा फैक्टर मुख्य है, सी लेन। और केवल सी लेन नहीं, भारत यानी हिंद महासागर क्षेत्र के भारत और अन्य देशों के साथ यूरोप का व्यापारिक मार्ग प्रशस्त हो, जिसमें सागर भी है, जिसमें धरती पर गैस लाइन भी जाएगा, रेलवे लाइन भी जाएगा, मोटरेबल रोड भी जाएगा और एयर ट्रैफिक भी फ्री हो। और इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है? इसमें सबसे बड़ी बाधा है ईरान, जिसको हवा दे रहा है चीन और रूस। जो हवा दे रहा है?
चीन और रूस दोनों की शत्रुता अमेरिका से है। अमेरिका से शत्रुता होने का मतलब नाटो से है, यानी यूरो अमेरिकन ब्लॉक से है। लेकिन यूरो अमेरिकन ब्लॉक से भिड़ने का दम न कम्युनिस्ट शी जिनपिंग में है, न पुतिन में है। पुतिन बेचारे को तो यूक्रेन में उलझा रखा है, शी जिनपिंग अभी फिलीपींस में उलझा है, तो पीठ पर हाथ रख रहे हैं ईरान के, जैसे ईरान ने पीठ पर हाथ रखा था हमास के। जो गत हमास की बन गई, जो गत गाजा पट्टी की बन गई, वही गत बनने जा रही है ईरान की। क्यों बिना ईरान की ये गत बने? ईरान शब्द भी मिसनोबर है। ईरान जो जगह है वो तो रहेगा ना भाई, उसमें रहने वाले लोग भी रहेंगे ना भाई। लेकिन वहां शासन करने वाला जो वर्तमान शासक वर्ग है, जो रोड़ा है इस जल मार्ग में, जल मार्ग के फ्री पैसेज में, स्थल मार्ग में, वायु मार्ग में, याद कीजिए ब्रिक्स में कहा गया था भारत से यूरोप तक जो रास्ता बन रहा है, इसमें ये रोड़ा है। इसी रोड़े के कारण हमास ने अक्टूबर में इजरायलियों के साथ जो किया वो किया, और इसी रोड़े को साफ करने का अभी काम चल रहा है। तो ईरान तो गया। ईरान तो गया मतलब ईरान का वर्तमान टेररिस्ट रेजिम तो गया। और इस तरह अधर्म का, पाप का, आतंक का एक सेगमेंट तो 2024 में जा रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में कोशिश करूंगी 4-5 पार्ट में पूरी बात कहूं। तो नमस्कार। प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमस्कार।